दिल्ली के धौला कुआं इलाके में बीते दिन एक सड़क हादसा हुआ जिसमें बीएमडब्ल्यू कार से वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई। इस हादसे में उनकी पत्नी संदीप कौर जो हैं वो बुरी तरह से घायल हुई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस केस में अब एक नई जानकारी, एक नया अपडेट सामने आ रहा है। जो इस केस की आरोपी हैं, जो बीएमडब्ल्यू कार चला रही थी, गगनप्रीत, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हमारे साथ ये विभावरी हैं जो बाकी जानकारी हमें बताएंगी। विभावरी, क्या अपडेट्स अभी आ रहे हैं इस केस से जुड़े हुए? अपडेट सबसे बड़ा तो यही है कि गगनप्रीत को कस्टडी में ले लिया गया है। हॉस्पिटल में भर्ती थी वो भी। कल एक्सीडेंट हुआ है 14 सितंबर को दोपहर 1 से 1:30 बजे के करीब, जब पीसीआर के पास 3 कॉल्स आए लगातार कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो धौला कुआं इलाका है वहाँ पे बहुत जाम लगा है। तो स्टाफ वहाँ पहुँचा, तब देखा कि एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी बहुत ही बुरी हालत में, परखच्चे उड़ चुके थे कार के, पड़ी हुई है और साथ में एक बाइक भी पड़ी हुई है। तब देखा कि वहां पे एक्सीडेंट हुआ है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि एक्सीडेंट में जिनकी मौत हो चुकी है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर है और उनका नाम नवजोत सिंह था। साथ में उनकी पत्नी थी संदीप कौर, जो टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं। इसमें आरोपी का नाम गगनप्रीत सामने आया। वो भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, बीएमडब्ल्यू कार चला रही थी। उस वक्त, हादसे के वक्त, उनके हस्बैंड भी थे कार में। उन्हें अब पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। उन्होंने एफआईआर में बताया कि वो लगातार आरोपी महिला से कह रही थी कि हमें नजदीक के किसी हॉस्पिटल में भर्ती करा दो ताकि उनकी जान बच सके। और इससे पहले उनके बेटे भी इस तरह का बयान दे चुके हैं, नवजीत के बेटे, कि उनके फादर की जान बच सकती थी अगर उन्हें नजदीकी किसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता तो। लेकिन जो आरोपी महिला थी वो उन्हें एक वैन में रखे, मतलब कोई एम्बुलेंस भी नहीं थी, एक वैन में रखे उन्हें उस घटना वाली जगह से 19 से 22 किलोमीटर दूर न्यू लाइफ हॉस्पिटल है, वहां उन्हें भर्ती कराया। तो वही संदीप कौर ने अपने एफआईआर में जो बयान दिया है उसमें कहा है कि एक छोटे से अस्पताल में वैन में बैठा कर ले गई, जबकि उनसे वो कहते रही कि पास के किसी हॉस्पिटल में ले जाओ, जबकि एम्स और सफदरजंग जैसे जो बड़े मशहूर बड़े अस्पताल हैं वो ज्यादा नजदीक। जी बिल्कुल, वहाँ पे गंगाराम हॉस्पिटल हैं और भी कई बड़े अस्पताल हैं उस इलाके के आसपास। लेकिन इस केस में जो सबसे पहले जो एक्सीडेंट में जो लोग घायल हुए उन्हें न्यू लाइफ हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जो कि नॉर्थ दिल्ली का इलाका पड़ता है, जो कि उस इलाके से काफ़ी दूर है, जैसा हमारे साथ विभावरी ने बताया। अब इसके बाद विभावरी, लगातार हम सुन भी रहे हैं कि बीती रात उनके बेटे जो हैं उनका एक स्टेटमेंट आता है, सुबह से परिवार वालों के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, खुद पीड़ित के जो माता जी हैं उनका भी बयान आए हैं। अब पहली बार जो हैं, जो अपना इलाज करा रही थी इस केस में संदीप कौर, उनका स्टेटमेंट सामने आया। और क्या नई जानकारी है इस केस में अभी हमारे पास? एक उन्होंने अपने एफआईआर में, जो इसमें पीड़िता भी हैं और चश्मदीद भी हैं, उन्होंने बताया है कि गाड़ी बहुत स्पीड में थी, इतनी स्पीड में थी कि अपना कंट्रोल उसने खो दिया, बाइक को टक्कर मारी, बाइक डिवाइडर से भिड़ी। उसके बाद बस गुजर रही थी, बस में जाकर उनकी बाइक भिड़ गई। जो मतलब दोनों की अलग अलग गिर पड़े। वो तो बहुत बुरी तरह से घायल थे। उनकी रास्ते में ये मतलब एग्जैक्ट नहीं पता चला है, उनकी डेथ का टाइम अभी नहीं सामने आया कि वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे या रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई थी। बाकी जो संदीप कौर हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, कई सारे फ्रैक्चर्स हैं, उनकी भी हालत गंभीर है। हालांकि वो अब मतलब सुरक्षित हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उन्हें भी काफी ज्यादा चोटें आई हैं। जी, और अगर मैं आपको बताऊं, इस केस के अंदर जो एफआईआर दर्ज हुई है वो जिन धाराओं में हुई है उसमें 281, 125, 105, 238 बीएनएस के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं। अब उन्हें हिरासत में भी ले लिया है। लगातार इस केस से जुड़े जो नई जानकारियां, नए अपडेट्स आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ विभावरी तमाम अपडेट्स आपको दे रही थी। मेरा नाम विपिन है। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।